नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में क्षेत्रीय कार्यालय श्रम विभाग की तरफ से इजराइल जाने वाले श्रमिकों की मेडिकल फिट एवं इंटरव्यू प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में चयनित श्रमिकों के इजराइल वीज़ा आवेदन को भरने के बारे में बताएंगे। आपको वीज़ा आवेदन फॉर्म के 2 सेट बनाने हैं। आप इस वीडियो से उसका लाभ उठाइए और उसके भरने का तरीका सीखिए। आपको वीडियो में जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यह वो वीज़ा फार्म है जो आपने भरना है और जो इजराइल के श्रमिकों के लिए कामयाब होगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि स्टेट ऑफ द इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पॉपुलेशन एंड द इमिग्रेशन अथॉरिटी, यानी कि इजराइल राज्य जो आंतरिक मंत्रालय है, जनसंख्या और प्रवासन प्राधिकरण के अंतर्गत ये वीज़ा जारी किया जाता है। इस प्रकार के इजराइल में प्रवेश वीज़ा जारी करने का जो आवेदन परफॉर्मा है, ये इसकी हिंदी है। एप्लीकेशन फॉर द एंट्री वीज़ा टू इजराइल कैटेगरी ऑफ द श्रमिक, आपने लिखना है इसके आगे। इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1, प्लीज अटैच द रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ। If application is not the purpose of visit, specify reason and the supply documentation. Number 3, please fill up in following the detail in Hebrew और English। यानी कि कहने का उसका मतलब है कि आवेदन पत्र पूरा करने के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं वो बताया गया। कृपया एक हालिया तस्वीर जो नया हो वो चिपकाना है आपने। यदि आवेदन यात्रा का जो उद्देश्य है वो क्या है, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा के तहत तो नहीं है, उसका दिखाना है आपने कि नहीं है। ये पूरा फार्मा आपने अंग्रेजी में भरना है, हिब्रू में। जो हिब्रू इजराइल की मातृभाषा है, जबकि इससे कोई आप इसे अंग्रेजी में ही भर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया है पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आवेदक का जो विवरण है वो देना है। माता का नाम, मदर्स नेम, पिता का नाम, फादर्स नेम और गिवन नेम, यानी कि घर जो है आपको जो नाम दिया गया आधार कार्ड में और जो कागज है ओरिजिनल, उसमें वो नाम आपने बताना है। एक फैमिली नेम होता है जो घर में पुकारा जाता है प्यार के साथ, उसे कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 को ऑक्यूपेशन, यानी कि आपने व्यवसाय बताना है क्या क्या है, जैसा आयरन बेंडिंग, जाल बंधाई, जो भी जिसका कार्य है वो फिलअप करना है। होमवर्क फ्रेमवर्क का होगा। इसके बाद जो राष्ट्रीयता सिटीजनशिप वो भारतीय लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके जन्म आधार कार्ड के अनुसार है उसके अनुसार भरना है। उसके बाद 8 नंबर पर दिया है कंट्री ऑफ द पैलेस, यानी कि आपका जन्म किस स्थान पर हुआ है। उसके बाद दिया गया है लाइसर पासर या पासपोर्ट, यानी कि 2 किस्म के पासपोर्ट होते हैं, एक लाइसर एक पासपोर्ट, तो आपने उसकी डिटेल देनी है। वैलिड अंटिल, यानी कि कब तक वैध है, 2030 29 कब तक है, उसकी डिटेल देनी है। इश्यूड एट कहाँ से किया गया है, लखनऊ से या गाजियाबाद से, जिसका जहाँ से उसने उसकी जगह लिखनी है। उसके बाद आपने फैमिली स्टेटस बताना है, यानी कि आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, यानी कि जिसकी पत्नी मर चुकी है, विधवा अकेला आदमी रह रहा है, या डाइवर्स तलाकशुदा आदमी है, उसकी डिटेल आपने बतानी होगी और फिलअप करनी होगी इसके अंतर्गत। उसके बाद पर्पज ऑफ द एंट्री इनटू द इजराइल, यानी कि आप जो है इजराइल के अंदर क्यों आ रहे हैं ये आपने बताना है। वही बताना जिस इसके अंतर्गत जो आपने काम के लिए अप्लाई किया, आयरन बेंडिंग, प्लास्टरिंग, शटरिंग, कारपेंटर, होम फ्रेमवर्क। नंबर 4 मैसन, जो आदमी जिस काम को जानता है वो उसकी डिटेल उसमें सामने भरेगा, इसकी डिटेल के अनुसार ही फिलअप किया जाना है। पर्टिकुलर ऑफ द डिपेंडेंस इंक्लूडिंग इन द एप्लीकेशन, आवेदन में आश्रितों का विवरण, यानी कि उस आदमी का जो विवरण है परिवार का वो आपको बताना है। स्पाउस, यानी कि जीवन साथी, पत्नी है, उसकी जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जन्म स्थान क्या है उसका। फादर नेम, पिता का क्या नाम है, मेडेन नेम, पत्नी का पहला नाम क्या है, गिवन नेम दिया गया, ओरिजिनल नाम क्या है, फैमिली नेम जो घर में प्यार के साथ पुकारा जाता है वो क्या नाम है, उसका आपने विवरण देना होगा, उसमें बताना होगा। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, यानी कि 18 साल से उम्र के जो बच्चे हैं उनके आपने डिटेल देनी है। 1 से 4 तक की इसमें डिटेल दी गई है, वो फिलअप करनी है।
नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ बच्चों की जन्म तिथि, कंट्री ऑफ बर्थ बच्चों का जन्म स्थान, गिवन नेम बच्चों का नाम आपने क्रम वाइज बताना है। प्रीवियस स्टे इन द इजराइल एज अ टेम्परेरी और परमानेंट रेजिडेंट और एनी अदर स्टेटस, यानी कि पिछला इजराइल में स्थायी या स्थायी निवासी की किसी रूप में रहा हो उसकी डिटेल देनी होगी। टेम्परेरी आए या स्थायी आए हैं, परमानेंट रह रहे हैं तो उसकी तारीख बतानी होगी आपने। एनी अदर स्टेटस कोई अन्य स्थिति और बतानी होगी। वाज योर द स्टेटस इन द इजराइल एवरी बीन कैंसिल्ड एंड वाई, क्या इजराइल में आपका दर्जा कभी रद्द किया गया था तो क्यों, यानी कि अगर आप परमानेंट रह रहे हो तो उसके बाद आपको वहाँ से निकाल दिया गया हो, आपका वीज़ा रद्द कर दिया गया हो तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी होगी। जबकि परमानेंट एड्रेस एब्रोड, यानी कि जब विदेश में रह रहे थे तो उसका एड्रेस क्या था, उसका टेलीफोन नंबर क्या था, कंट्री देश क्या था, टाउन शहर क्या था, स्ट्रीट एंड हाउस नंबर क्या था। इन इंग्लिश ऑन द नोटिफिकेशन और द परमिट, उसकी परमिश क्या थी इंग्लिश की वो बताइए, इंग्लिश में बतानी है वो आपने। प्लीज़ इन्फॉर्म इजराइल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, उसमें आपने सूचना देनी होगी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में। ये है घोषणा, यानी घोषणा पत्र, इसमें सिर्फ आपने नीचे संपूर्ण इसकी डिटेल दी गई है, उसमें साइन करना है और इसकी डिटेल आपको समझाई जा रही है। आई डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर कंटेंट इन द एप्लीकेशन आर द करेक्ट एंड द हैव बीन मेड इन अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सर्व एज बेसिस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ माई एप्लीकेशन, यानी घोषणा में कह रहा है मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और उन्हें इस मान्यता के साथ प्रदान किया गया है कि वे मेरे अनुरोध पर चर्चा का आधार बनते हैं। इसके अलावा मैंने कोई भी बात इसमें नहीं छुपाई है। आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्रिमिनल ऑफेंस और एनी एक्ट डायरेक्टेड against the Jewish people or the security of the state of Israel, and that I am not affected with any illness which might endanger the people's health. There is no judicial warrant of arrest against me and I am not wanted by the police of any. मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने यहूदी लोगों और इजराइल राज्यों की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है। मेरे खिलाफ कोई भी न्यायिक मामला लंबित नहीं है जिससे कि कोई भी किसी भी देश की या कहीं की पुलिस मुझे अपनी कस्टडी में ले सके। आई सर्टिफाइड दैट द पर्टिकुलर कंटेंट अंडरटेक द एम्प्लॉय I am after his arrival to Israel for the period stated. I am responsible that the said person and the person accompanying him will leave Israel. मैं या हम प्रमाणित करते हैं कि आवेदन में शामिल सही विवरण हैं और मैं या हम इजराइल में पहुंचने के बाद बताई गई सारी परिस्थितियां और जो उनके कानून हैं उन्हें मानेंगे। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द परमिट ऑफ द रेजिडेंट अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय मी अस विच एवर इज द अर्लियर इवेंट आई शैल नोटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ द पॉपुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन। I declare that the person for whom the visa is requested will not receive remuneration of the other payment for region currency। मैं घोषणा करता हूँ कि जिस व्यक्ति के लिए वीज़ा का अनुरोध किया गया है उसे विदेशी मुद्रा में अन्य भुगतान का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होगा। यानी कि इसके बारे में आपको सिर्फ घोषणाएं हैं, इनमें सिर्फ आपने इनकी सहमति के अनुसार हस्ताक्षर करने, इसका और कोई मायने नहीं रखता। जैसा कि इसमें बताया गया है कि उक्त व्यक्तियों के निर्वासन के संबंध में होने वाले किसी भी खर्च की सरकार को प्रतिपूर्ति नहीं करनी, यानी कि मैं फ्री में जा रहा हूँ, मैं कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ। ये मात्र सिर्फ आपको एक जानकारी के तौर पर बताया गया है क्योंकि ये सब काम सरकार के द्वारा एक प्रायोजित स्कीम के तहत चल रहा है जिसे आप लाभ उठाइए, उसका फ़ायदा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।